हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नशे की लत की छुड़ाने के उपायों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई जातक बहुत ज़्यादा नशे का एडिक्ट हो जाता है तो ये नशे का एडिक्ट क्यों हुआ और इसकी लत को हम कैसे छुड़ा सकते हैं। क्या इसका रहस्य कहीं हमारी कुंडली में ही छुपा हुआ है, या इस कुंडली के कारण ही कहीं ना कहीं इंसान नशे का एडिक्ट हुआ है। और इस एडिक्ट होने के बाद हम कैसे इन उपायों के जरिए इस नशे की लत को छुड़ा सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। ये समझ लीजिए कि दोस्तों, जब कोई इंसान नशे का एडिक्ट हो जाता है या नशा करने लग जाता है तो कभी कभी हम उसके दोस्तों और उसकी संगति को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी संगति बेकार है, या हमारा बच्चा गलत संगति में बैठ गया, या ये जातक कहीं गलत संगति में फंस गया, ये पहले ऐसा नहीं था और ये नशे का एडिक्ट हो चुका है। तो ये बात तो सही है कि दोस्तों बहुत हद तक संगति भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप कोयले की खदान में जाओगे, खान में जाओगे, तो आप बिना काले हुए बाहर नहीं आ सकते। आप चाहे नशा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसी संगति में घूमोगे तो आप भी कहीं ना कहीं नशे के ब्लेम के शिकार हो जाओगे। तो ये बात जहाँ तक कहने में सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे का रहस्य, अगर कोई जातक नशे का एडिक्ट हो जाता है, डेली नशा करना शुरू कर देता है, चाहे वो नशा शराब का हो, चाहे वो नशा सिगरेट का हो, किसी भी प्रकार का अल्कोहल नशा वो शुरू कर देता है, तो इसके पीछे का जिम्मेदार उस जातक की कहीं ना कहीं खुद की कुंडली में बैठे ग्रह भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसे ग्रह बैठ जाते हैं, ऐसी युक्तियाँ बन जाती हैं, या ऐसे घरों से संबंध बन जाते हैं, दृष्टियाँ बन जाती हैं, कई घर ऐसे होते हैं, कई युक्तियाँ ऐसी होती हैं, कई ऐसे संबंध बन जाते हैं कुंडली में ग्रहों के, कि जिसके कारण इंसान नशे की तरफ खिंचना शुरू हो जाता है, नशे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये शुरुआती सिम्टम्स जब दिखते हैं तब शुरू में इसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर आपने अपनी कुंडली किसी से प्रिडिक्ट कराई है तो वो आपको पहले से ही अल्टीमेटम देना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आपको पहले से आगाह कर देते हैं और रोक देते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो इस तरीके से हिदायतें देते हैं कि आप अपने बच्चे को कॉकटेल पार्टी में जाने से रोकिए, कभी इसको लाइफ में कॉकटेल पार्टी मत करने दीजिए, इसको लाइफ में देर रात लेट नाइट पार्टियों में नहीं रहने दीजिए। कहीं ना कहीं अगर ये लेट नाइट पार्टियों में रहेगा, कहीं ना कहीं इस तरह की पार्टियों में इन्वॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं ये नशे की लत से जुड़ सकता है, या कहीं ना कहीं इसके साथ कोई बदनामी का योग जुड़ सकता है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऐसी जगह जाने से ये किसी ना किसी कारणवश कोई मुसीबत में आ सकता है, इसका नाम बदनाम हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी बच्चे की कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं या किसी जातक की कुंडली प्रिडिक्ट करते हैं तो हम उसको पहले आगाह कर देते हैं। तो जब भी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं, विशेष योग बनते हैं, युक्तियाँ बनती है, ऐसे घरों में बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो तब कहीं जातक क्या होता है, कहीं ना कहीं नशे का एडिक्ट हो जाता है, नशे की तरफ खुद ब खुद खिंचना शुरू हो जाता है, रुझान होना शुरू हो जाता है। ये नशा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे सिगरेट, शराब, तंबाकू, पाउच, आप ये कह लीजिए किसी भी प्रकार का नशा, कैसा भी नशा, वो इंसान नशे का एडिक्ट हो जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे के बहुत सारे ऐसे ग्रह युक्तियाँ, बहुत सारे संबंध होते हैं। जब हम एनालिसिस करते तो उसको देखते, लेकिन फिर भी मैं उसमें से कुछ बता देती हूँ। जब भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा, कहीं ना कहीं कुंडली में चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा इंसान का मन कमज़ोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर होगा। कहीं ना कहीं उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, और इंसान का जब चंद्रमा पीड़ित होता है, मन कमज़ोर होता है, तो वो नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है कहीं ना कहीं अपने आप। और जनरली जब ये युक्ति किसी पुरुष की कुंडली में चंद्र राहु की बन जाए, तब भी ऐसा पुरुष, मैं जितनी भी ये बातें कर रही हूँ कुंडली से रिलेटेड, ये ज़्यादातर मेल यानी पुरुषों की कुंडली पे 190% अप्लाई होती हैं ये बातें। तो जब किसी पुरुष जातक की कुंडली में, ये कह लूँ कहीं कहीं कुछ महिलाओं में भी हो जाता है, लेकिन अगर चंद्र राहु का संबंध बन जाए या
चंद्र राहु का संबंध बन जाए या कुंडली में चंद्रमा किसी तरीके से पीड़ित होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है, ऐसा इंसान नशे की तरफ खिंचना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। जब भी चंद्रमा पापी ग्रहों के साथ बैठेगा या चंद्र राहु के संग युक्ति बना के बैठ जाएगा या दूसरे पापी ग्रहों के संग युक्ति बना के बैठ जाएगा, तो चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। अब ऐसे इंसान का मन चंचल होगा, एक जगह टिकेगा नहीं, मन विचलित करेगा, कहीं ना कहीं आपको बुरी आदतों की तरफ खींचना चालू करेगा या कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंध बना ले। चंद्रमा का पापी ग्रहों से संबंध बनना, और ज़्यादातर ये मेल पुरुष में बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। जब हमने बहुत सारी मेल कुंडलियाँ जब मैं प्रिडिक्ट करती हूँ तो उसमें मैं ये 99% देखती हूँ कि ज़्यादातर ऐसे जातक किसी ना किसी प्रकार के नशे के एडिक्ट हो चुके होते हैं। तो ये इसीलिए भी होता है। एक दूसरा कारण भी बनता है कि कहीं ना कहीं चंद्र बुध अगर खराब ग्रहों में आके बैठ जाए तब भी इंसान नशे की तरफ अट्रैक्ट होता है, कहीं ना कहीं नशे की तरफ वो खिंचता है। तो ये समझ लीजिए कि बुध के घर में चंद्रमा आके बैठ जाए, चंद्रमा के घर में आके बुध बैठ जाए, तब हम विशेष हिदायतें देते हैं ऐसे लोगों की कि कोशिश करिए कॉकटेल पार्टी से दूर रहिए, लेट नाइट पार्टियों से दूर रहिए, किसी भी तरीके की नशे की जगह से दूर रहिए। अगर आप नशा नहीं भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी स्कैंडल में फंसने का भी डर रहता है। हम नाम ना कमा सके लेकिन कम से कम हम बदनाम ना हो, तो हम कोशिश करते हैं जब हम कुंडलियाँ प्रिडिक्ट करते हैं तो हम ऐसे पेरेंट्सों को, ऐसे बच्चों को या ऐसे जातकों को पहले से आगाह कर देते कि आप इस ओर पहले से अलर्ट रहिए। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार हमारी कुंडली ही होती है। हम हर बात का दोष संगति के ऊपर नहीं डाल सकते, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मैंने ये इनमें से कुछ युक्तियां बताई हैं, कह चुकी हूँ कि जब भी चंद्रमा पापी ग्रहों के संग युक्ति बना लेगा, पापी या चंद्रमा किसी तरीके से कुंडली में पापी ग्रहों से पीड़ित होगा या कुंडली में चंद्र बुध किसी तरीके से संबंध खराब ग्रहों में बैठकर बना रहे होंगे, तो क्या होता है, फिर ऐसा जातक अल्कोहल नशे का आदी हो जाता है। तो इसको ठीक करने का उपाय क्या है? ये तो बहुत सारे योग होते हैं, युक्तियाँ होती है, दृष्टि संबंध होते हैं, घर होते हैं, लेकिन मैंने फिर भी उनमें से विशेष बातें आपको बताई है। तो जब ऐसी युक्तियां बन जाती है, इस तरीके से इंसान नशे का आदी हो जाता है, तो उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? तो उपाय के तौर पे, हिदायत के तौर पे, ऐसे इंसान को रॉयल ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। रॉयल ब्लू कलर की ना ही अंडरगारमेंट्स पहनना चाहिए, ना ही रॉयल ब्लू कलर को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही बेडशीट के रूप में, ना ही पर्दे के रूप में, ना ही रुमाल के रूप में। सबसे पहले अपने जीवन से रॉयल ब्लू कलर को दूर करिए। सेकंड उपाय आपको क्या करना चाहिए? अपने घर में किसी भी प्रकार का कबाड़ को इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए। अगर घर में कबाड़ इकट्ठा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा डिस्टर्ब होता रहेगा। तो कोशिश करिए कि अपने घर में कबाड़ को इकट्ठा ना होने दें। इसके अलावा आप और क्या उपाय कर सकते हैं? इसके अलावा आप एक उपाय बहुत अच्छा है जो मैं बताने जा रही हूँ। ज़्यादातर लोग इस उपाय को करने से मना कर देते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को ये जानकारी दूंगी कि आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है तो ज़रूर करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आपको किसी भी काली गाय का गोमूत्र लाना, यानी कि सिर्फ ब्लैक गाय ही होनी चाहिए, काली गाय ही होनी चाहिए। उसका मूत्र लेकर आना और किसी बॉटल में ले आइए और उसको डेली डेली दवा के रूप में आपको सेवन करना है। टोटल 43 डेज तक लगातार, एक भी दिन बिना नागा किए। लेकिन शर्त यह है कि गाय का कलर काला होना चाहिए। और जब आप इसके गोमूत्र का सेवन 43 डेज तक करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपके विचारों की शुद्धि हो जाती है। आप जो नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपका अट्रैक्शन खुद ब खुद मन से हटना शुरू हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त उपाय, पर 70 से 80% लोगों को गोमूत्र का सेवन 43 डेज तक करना कुछ अजीब सा लगता है। गोमूत्र का सेवन करना ही अजीब लगता है, पर इतनी बड़ी समस्याओं से किसी जातक को निकालने के लिए, नशे के एडिक्ट को छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो उस उपाय को कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके नशे की आदत में कमी हो जाएगी, धीरे धीरे करके आपके नशे की लत छूट जाएगी। अगर आप गोमूत्र का सेवन 43 डेज तक, काली गाय के मूत्र का सेवन कह लीजिए, इसको गोमूत्र कहूँगी मैं, कि आप काली गाय का गोमूत्र 43 डेज तक लगातार सेवन करिए दवा के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपके नशे की लत छूटना चालू हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में गंगा जल का स्टोर करिए, यानी कि चंद्रमा की ताकत को बढ़ा दीजिए। तो चंद्रमा की जब ताकत बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं मन विचलित नहीं होगा, मन चंचल नहीं होगा, मन किसी भी प्रकार के नशे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। टाइम टू टाइम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गंगा में आप स्नान भी कर सकते हैं। गंगा अगर आपके घर से दूर है तो नदी, सरोवर
सरोवर झरने में स्नान करा करिए। ये भी कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा को स्ट्रांग बनाएंगे, जो पापी ग्रहों से पीड़ित हो चुके। इसी के साथ एक उपाय मैं आपको और बता देती हूँ। जो लोग गाय के गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहते 43 डेज तक, काली गाय के गोमूत्र का सेवन नहीं करना चाहते, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो फिर उनको क्या करना चाहिए, लाइफ टाइम होम्योपैथिक की कोई ना कोई दवा शुरू कर देनी चाहिए। ज़्यादातर जब हम ऐसे बच्चों की या जातकों की कुंडली प्रिडिक्ट करते तो हम उनको बोलते हैं लाइफ टाइम एक होम्योपैथिक की दवा आप लेते रहिए, चाहे आप स्किन की लीजिए, चाहे आप बालों की लीजिए, किसी भी प्रकार की लीजिए, पर होम्योपैथिक की दवा आप लेना शुरू कर दीजिए। जब आप होम्योपैथिक की दवा लेना शुरू कर देते हैं और लाइफ टाइम वो चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं इसके बैड इफेक्ट आपकी लाइफ में आना बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये बैड इफेक्ट लाइफ में आना बंद हो जाते हैं तो आप नशे की तरफ खींचना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रह क्या कर रहा है, ग्रह की भूख नशा है। और जब आप होम्योपैथिक की दवा लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अल्कोहल मिक्स रहता है, और जब आप उसको डेली लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ग्रह की भूख को मिटा देते हैं। उसको लेते आप दवा के रूप में, जो आपको ना नशे का एडिक्ट करेगी, ना ही इससे आपको कोई नुकसान होगा, पर आपका जो ग्रह की भूख है, जो आपको नशे अब की तरफ खींचती, वो ऑलरेडी जब उसको खुराक उसकी मिलना शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो ग्रह सेटिस्फाइड होगा, शांत रहेगा, और आप नशे की लत में कभी नहीं पड़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।